ओम शांति। 13 जुलाई की मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। प्रश्न है, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम वाला कैसे होगा? उत्तर है, ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आप ही करने के लिए तैयार हो जाए। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आप ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम वाला होना है, उनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। ओम शांति। आज बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाते हैं क्योंकि अभी नज़दीक है। बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं। अब जो चीज़ होकर जाती है उसका पर्व मनाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है। आज से 5000 वर्ष पहले भी यह प्रतिज्ञा पत्र लिखाया था, जिसको बहुत नाम दिए हैं। यह है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है, पवित्र बनने की राखी बांधो। यह भी जानते हो, पवित्र दुनिया सतयुग आदि में होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है, जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। इनको कहा जाता है अनादि पर्व। वह भी कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में तो यह पर्व आदि होते नहीं। यह होते हैं यहाँ। सब त्यौहार आदि संगम पर होते हैं, वही फिर भक्ति मार्ग में शुरू होते हैं। सतयुग में कोई त्यौहार होता नहीं। तुम कहीं के दीपमाला होगी नहीं, वो भी यहाँ मनाते हैं। वहाँ नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ मनाते हैं वो वहाँ नहीं मना सकते। यह सब कलयुग के पर्व हैं। रक्षाबंधन मनाते हैं। अब यह कैसे मालूम पड़े कि यह राखी क्यों मनाई जाती है? तुम सबको राखी बांधती हो, कहती हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है पावन दुनिया की। इसलिए पवित्र बनने के लिए राखी मनाया जाता है। अभी है ज्ञान का मार्ग। तुम बच्चों को समझाया गया है, भक्ति कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को वॉइसलेस बनाते हैं। भारत वॉइसलेस था तो सारी दुनिया वॉइसलेस थी। भारत को वॉइसलेस बनाने से सारी दुनिया ही वॉइसलेस हो जाती है। भारत को वर्ड नहीं कहेंगे। भारत तो एक खंड है वर्ल्ड में। बच्चे जानते हैं, नई दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड होता है। भारत खंड में जरूर मनुष्य भी रहते होंगे। भारत सचखंड था। सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था। उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हुए। अभी यह पुरानी दुनिया, बाकी थोड़े रोज हैं। कितना दिन वॉइसलेस बनने में लगते हैं, टाइम तो लगता है। यहाँ भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव यह है। प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बाबा हम पवित्र जरूर बनेंगे। यह उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते भी हैं, हे परम पिता परमात्मा। यह कहते हुए भी परम पिता बुद्धि में नहीं आता। तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आते हैं जीव आत्माओं को ज्ञान दें। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। यह
संगम युग पर ही रहता है। कुंभ का मेला भी इसको कहा जाता है, जो हर 5000 वर्ष बाद एक ही बार होता है। वह पानी में स्नान करने का मेला तो अनेक बार मनाते आए। वो है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। संगम को ही कुंभ कहा जाता है। 3 नदियाँ वास्तव में हैं, नहीं गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है। बाप कहते हैं तुम्हारी यह गीता गुप्त है, तो यह समझाया जाता है तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। वह भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है और यह ज्ञान चलता है एक लाइफ। फिर 2 युग है ज्ञान की प्रारब्ध, ज्ञान नहीं चलता। भक्ति तो द्वापर युग से चली आई है। ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है, फिर उसकी प्रारब्ध एक के जन्म चलती है। अभी तुम्हारी आंखें खुली है, आगे तुम अज्ञान नींद में थे। अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, वो है मुखवंशावली, तुम हो मुखवंशावली। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। दुबन में फंसे हुए हैं, दुबन दलदल में पाँव फंसते पड़ते हैं, तो भक्ति के दुबन में मनुष्य फंस जाते हैं और एकदम गले तक आ जाते हैं। तब बाप ही फिर आते हैं बचाने। जब बाकी चोटी रहती है पकड़ने के लिए तो चाहिए ना। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं समझाने के लिए। करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक के पास जाना मेहनत